हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग मेरे चैनल पे। क्या बोल रही हूँ मैं? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज मेरा वीडियो वायरल कर दो। कैसे हो आप सब? एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है हमारा नया कूलर। एसी लगने वाला था यहाँ पे, लेकिन ये आ गया क्योंकि एसी का जो बजट है वो मेरे से कुछ कहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय होम। तो इसको मैं कट कर दूंगी और यहाँ पे एक मिनट टैना वाला पता नहीं क्या करूँगी, मुझे एडिट करना उतना अच्छे से आता भी नहीं है। सो वैसे तो आप सभी को पता है मैं बहुत दिनों से वीडियो कर रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने कंटिन्यू नहीं किया। ऑल बिकॉज ऑफ सच पीपल अराउंड मी। मतलब कुछ लोगों की वजह से मैंने ना ब्लॉग करना कंटिन्यू किया ही नहीं। लेकिन आज से मैं एकदम आज से मैं क्या करूँगी बल्ले बल्ले करूँगी। एक्चुअली ना किसी की गलती नहीं है, मेरी ही गलती है क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना आता ही नहीं है और मैंने कभी सीखना चाहा भी नहीं। बस सोचा कि वीडियो बनाऊंगी, डालूंगी तो सब हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। बी सीरियस। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून नहीं है ये, गुड मॉर्निंग है क्योंकि अभी घड़ी में टाइम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं ललिता, मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी सुबह की शुरुआत सुबह के 6 बजे से ही हो गई थी। सुबह उठ के सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल लाया है धोने के लिए। इसके पहले के जो क्लिप में मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप सोच रहे होंगे कि क्या पागलू जैसी हरकत कर रही है। सो पिछले कई दिनों से ना मैं ट्राई कर रही हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का। ऐसे करूँगी, लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लिटरली मुझे एडिट करना भी नहीं आ रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब 7-8 महीने के गैप में इतना कुछ चेंज आ सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि कैसे स्टूपिड वाली मैंने हरकतें करी है। सो मैं बताऊंगी सब कुछ आज इस ब्लॉग में, आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या हुआ है इन दिनों, क्या नहीं, क्या कुछ मैंने झेला है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी इस छोटे से ब्लॉग में। सो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रखें। तो देखो, सुबह उठ के सबसे पहले किचन में चली गई थी, किचन को क्लीन करके सारे बर्तन निकाल लाया है यहाँ पे बाहर धोने के लिए। उधर साइड बर्तन के साथ साथ ही कुछ कपड़े भी मैंने भिगो के रखा है। सो सोचा कि बर्तन जब धुल ही रही हूँ तो साथ ही साथ कपड़े भी धो दूँगी। इस समर में ना पूरा सीज़न ही मैंने बर्तन बाहर निकाल के ही धोया है ऑलमोस्ट। कभी कभी मैं अंदर ही धोती थी क्योंकि पानी का भी दिक्कत है और अंदर इतनी गर्मी लगती है ना कि क्या बताऊँ, खाना बनाते बनाते ही पूरा पसीने से भीग जाती हूँ, फिर बर्तन धोने का और एनर्जी मुझ में नहीं बचता है। सो बर्तन के साथ साथ कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 2 टी-शर्ट और रूही के कुछ कपड़े थे। मैं बाद में भी धो सकती थी, लेकिन रूही के पापा को ये 2 टी-शर्ट चाहिए होता है, मतलब बाहर जाने के लिए वो डेली यूज़ करते हैं अल्टरनेट करके। तो चलो इनको सुखाने के लिए डाल दिया है। अभी जाऊंगी मैं किचन में चाय बनाने के लिए। और चाय मैं अभी नहीं पी रही हूँ क्योंकि जब से मुझे पता चला कि मेरे पेट में स्टोन है तब से मैंने चाय पीना बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता कि चाय पीने से कुछ होता है या नहीं, मुझे किसी ने बोला नहीं, बस मुझे डर लगता है इसलिए मैं नहीं पीती। जो बकेट है इसमें डेली पानी भरा जाता है एंड इसी पानी से खाना पकाया जाता है। कपड़ों को सुखा के चलो अभी मैं आ जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। सो मेरे हस्बैंड को ना चाय की लत है या लत की चाय है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें एवरी डे मॉर्निंग को ब्रश करते ही चाय चाहिए। और इधर किचन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मैंने ना इसके ऊपर स्टिकर लगाया था, किसी किसी को याद होगा, बहुत पहले ही मैंने स्टिकर लगाया था, बट वो निकल चुका है एंड इस साइड में भी था, वो भी मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे। अभी ना मुझे इसके ऊपर फिर से एक वो चमकीला वाला पत्थर होता है ना, वो लगाना है। सो बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन कब होगा पता नहीं। क्या है ना, किसी चीज़ को करने के लिए अगर सभी लोगों का डिसीजन सेम नहीं हुआ ना तो फिर उस काम को होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है एंड वो आई थिंक होता भी नहीं है किसी किसी का। तो एंड मिलिए हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य से, मेरी 2.5 साल की बेटी है। मेरा 2400 घंटा उसके इर्द गिर्द घूमने में ही निकल जाता है। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह कब हो जाती है। और उसकी हरकतें अगर आप देखोगे ना तो वो 2 मिनट भी एक जगह पे नहीं बैठती है ना। ये करो।
एक आ रही है। पता नहीं बच्चों में इतना एनर्जी आता कहाँ से। लाइक हमें तो एक दो काम करते ही थकान हो जाती है। मुझे ही ले लो, मुझे थोड़ा सा मैं काम करती हूँ ना तो मुझे इतनी थकान होती है ना कि ऐसा लगता है जाके बेड पे लेट जाओ। मेरी बेटी को देखो, वो पूरा दिन अगर भागती रहेगी ना तो भी नहीं थकती। रूही तो ब्रश करते करते पूरा भीग गई थी, उसे ड्रेस चेंज करके रेडी कर दिया है एंड अभी थोड़ा सा अभी खेल रही है। तब तक मैं मेरा जो डेली का ड्रिंक है वो पी लेती हूँ। सो इसमें ना दाल भिगो के रखती हूँ। इसको कौन सा दाल बोलते हैं मुझे नहीं पता। सो अगर आपको पता है देख के अगर समझ में आ रहा होगा तो आप बोल सकते हो। सो ये मैं रेगुलर पी रही हूँ अभी स्टोन की वजह से, क्योंकि ना मैंने बीच में मेडिसिन ट्राई किया था बट उसमें भी कुछ असर नहीं हुआ, तो अभी ये वाला नुस्खा मैं यूज़ कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, चाय देने के बाद मेरा जो ड्रिंक था वो पीने के बाद मैंने बनाया था खाना। उसके बाद खाना खा के सबको खिला के सारे बर्तन जितने हुए थे मतलब खाना बनाने के बाद उन सारे को निकाल के धो लिया है और फिर नहा धो के आ गई हूँ। अभी जाऊँगी पूजा करने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। पूजा देने के बाद रूही को सुला के मैं भी सो गई थी एंड अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। उठ के फ्रेश हो गई थी पहले, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर। 5:30 बजे बाहर निकली हूँ लेकिन फिर भी इतनी गर्मी। सो सबसे पहले हाथ मुँह धो लिया था एंड उसके बाद घर को झाड़ू लगा के किचन में जितने बर्तन थे उनको फिर से मैंने निकाल लिया है धोने के लिए। इधर बर्तन धोने के बाद मैं चली जाती हूँ रूही को लेके थोड़ा सा वॉक करने के लिए। इधर आसपास में ही हमारे घर के सामने वैसे तो बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड है, वहीं पे वॉक कर लेती हूँ। फिर शाम को संध्या आरती करके थोड़ा सा राधा नाम सुनती हूँ और खाना बनाती हूँ। इन दिनों मैं रात में खाना नहीं खा रही हूँ। सो ये है मेरा पूरा डे का रूटीन। तो चलो अभी बात करते हैं कि मैं इतने महीनों से ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी। उससे पहले आप मुझे बताओ कि कोई भी काम करने के लिए आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। चलो जल्दी से कमेंट करो एंड मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं क्या सोचती हूँ, कोई भी काम करने के लिए आपको आपकी फैमिली की ज़रूरत होती है। उनके सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक फैमिली ही होती है ना कि आप जो भी करोगे आपको कभी भी किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले वहीं पे जाओगे, वहीं पे जाके एक्सपेक्टेशन रखोगे कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ चाहिए। लाइक जैसे कि पहले मैं सोचती थी कि नहीं मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे हर एक चीज़ पे सपोर्ट करेगी। बट गाँव में ना इन सब चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। ब्लॉगिंग करना वो बहुत ही मतलब दूसरे ही नज़र से देखते हैं। अगर आप चाहो भी ना तो वो सब बातें सुन के, उनकी हरकतें देख के ना आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं वीडियो शूट करूँ, मैं एडिट करने बैठूँ, मैं कुछ काम करूँ। एंड मैं पहले से ही सुनती आ रही हूँ लेकिन फिर भी ना मैंने सबको अपना मान के इग्नोर कर दिया था कि नहीं अपने ही तो है, कुछ भी मतलब ऐसे नॉर्मल है, ऐसा बोलना नॉर्मल है। बट अभी मुझे फ़ील होता है कि नहीं, वो सब बातें मुझे इतना इफ़ेक्ट कर गई कि मैंने ब्लॉगिंग करना ही बंद कर दिया। मैंने कभी कंटिन्यूअसली ब्लॉगिंग नहीं किया। आप सोच सकते हो मैं किसी और की बात क्या ही करूँ जब मेरे हस्बैंड ही मेरा सपोर्ट नहीं करते। पहले तो सब ठीक था लेकिन बाद में क्या हुआ पता नहीं। पहले तो वो खुद मेरा मोबाइल पकड़ के देते थे, मुझे वीडियो बना के देते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद नहीं समझ में आता। उन्हें पसंद ही नहीं, मतलब मैं उनके सामने भी मैं अभी एडिट करने के लिए मुझे शर्म आती है। तो अभी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ चोरी-छिपे। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई डाँटेगा, मुझे डर लगता है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। बट उनके सामने ना लिटरली मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उनके सामने वीडियोज़ बनाऊँ। बट अब से ना मैं किसी के बारे में नहीं सोचने वाली हूँ, मुझे कंटिन्यूअसली वीडियोज़ बनाना ही है। चाहे कोई कुछ भी बोले, बस आपके सपोर्ट और आपका भरोसा अगर मेरे साथ रहा ना तो मैं कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे काम से ही मैं सबका जो थिंकिंग है वो मैं चेंज करूँ खुद के लिए। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन। अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड राधे राधे।